नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे सर कल हमको इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि सामाजिक विज्ञान का पूरा कारोबार हमको देखना है, जिसमें हम आपको क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट भूगोल में आपको शुरू करेंगे। उसका पहला चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, उसका पहला चैप्टर क्या देखेंगे हम? चैप्टर फर्स्ट देखेंगे भारत। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग, भारत का संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, चलिए आप पहले बताइएगा कि संसाधन क्या होता है। चैप्टर का नाम पहले समझिए, संसाधन क्या होती है पहले ये बताइए। संसाधन क्या होता है? संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो जो भी मानव का इंसान की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज इंसान की आवश्यकता को पूर्ति कर देता है उसको क्या कहेंगे? संसाधन। ठीक है, तो संसाधन जो होती है क्या हो सकती है? जैव भी हो सकती है, अजैव चीज भी संसाधन हो सकती है। अजैव में देखिए वायु कितना जरूरी है। वायु के बिना कोई सांस ले पाएगा? एक समय भी जिंदा रह पाएगा? तो वायु क्या है? संसाधन है। ठीक है, अजैव है लेकिन इसमें जीवन नहीं है। अजैव संसाधन क्या है? देखिए वन, जंगल, इंसान, कोई भी जंगली पशु, जीव, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। इसके बिना भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कि संसाधन जो होता है इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो शुरू में जो देखिएगा पहले से संसाधन को ज्ञान नहीं था लोगों के पास। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, उससे आवश्यकता लोगों की बढ़ी, उसी तरीका से उसका संसाधन का क्या हुआ? हम लोग को ज्ञान अर्जन मानव शुरू किया कि कैसे इस आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। इससे संसाधन की खोज हुई। ठीक है, संसाधन की खोज कैसे हुई? मानव की जैसे जनसंख्या बढ़ा, आवश्यकता बढ़ा, ज्ञान अर्जन करते हुए मानव ने अपना संसाधन की खोज शुरू करते हुए संसाधन को विकास किया अपना ज्ञान अर्जन के द्वारा। ठीक है, कोई भी संसाधन है जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसी पड़ा हुआ है, लोग को ज्ञान के अभाव में ये संसाधन संसाधन ही रह जाएगा जब तक मानव इसको संसाधन न बना लेता। इसलिए सबसे बड़ा संसाधन किसको माना गया है? मानव को माना गया है। क्यों? क्योंकि जो मानव ही है जो भी कोई चीज को संसाधन बनाता है। ठीक है, तब इसलिए जिम्मरमैन एक विचारक है, वो बोलते हैं कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव के द्वारा। कोई भी चीज पड़ा हुआ है, पड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, सालों साल से क्या है? तेल पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है, खनिज जैसे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आदमी तकनीक में विकास हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारा संसाधन उपयोग करके लोग अपना मानव विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो संसाधन बहुत आवश्यक है। किसके लिए? जरूरत को पूरा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और मनुष्य के विकास के लिए क्या है? संसाधन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संसाधन देखिए पहला चैप्टर आपको पता है कि ये है। अब जिम्मरमैन एक विचारक है। क्या है? जिम्मरमैन क्या बताया संसाधन के बारे में? संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन बनाएगा संसाधन? संसाधन कौन बनाएगा? संसाधन मानव बनाएगा। कौन बनाएगा? मानव। कैसे बनाएगा? तकनीक के द्वारा। संसाधन कौन बनाएगा? मानव बनाएगा। कैसे बनाएगा? अपना तकनीक का उपयोग करके। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। कोई भी देश का जो संसाधन होता है, जैसे मान लेते हैं कि सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब देश के पास क्या है? बहुत सारा तेल है। ईरान के पास, उसके पास बहुत सारा खनिज तेल है, लेकिन उसके पास उसको ज्ञान नहीं है। अगर तकनीक उसको निकालने का लूर नहीं है, तकनीक नहीं है, तो उससे वो तेल नहीं निकाल पाएगा, उसका संसाधन बेकार हो जाएगा। तो संसाधन खाली होने से नहीं होता है, मानव का तकनीक भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए कि संसाधन का उपयोग कर सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग के अंदर में धरती के अंदर भूतापीय ऊर्जा है जो ज्वालामुखी के द्वारा फटता है, वो क्या होता है? वो तो संसाधन है, लेकिन उसका ऊर्जा का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी वो तकनीक नहीं है। अब इंसान भारत में भी देखिएगा कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का असीम संभावना है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तकनीक है लेकिन अभी हम लोग के लिए महंगा पड़ रहा है। तो तकनीक खाली होना, सुगम भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको बताया गया है कि चलिए देखिए संसाधन, देखिए तीन गो चीज होता है। एक होता है तकनीक। ठीक है, एक होता है प्रकृति या वातावरण। ठीक है, एक होता है वातावरण, तकनीक। ठीक है, और ये होता है खनिज। और बीच में क्या होता है? मानव। बीच में क्या होता है? मानव। ठीक है, सबके बीच में क्या होता है? मानव होता है। सबके बीच में क्या है? मानव है। ठीक है, तो क्या करता है मानव? देखिए ये वातावरण में गया, ठीक है, प्रकृति से इंटरेक्ट किया, खनिज को अपना तकनीक ज्ञान का उपयोग करके कौन करता है? मानव क्या बनाता है? संसाधन का
उपयोग बनाता है, ठीक है। संसाधन का क्या करता है, उपयोग बनाता है, ठीक है। चलिए देखिए, बीच में केंद्र में कौन होता है, मानव। मानव क्या करता है, वातावरण में जाता है, ठीक है। वातावरण में जाता है, उसको बहुत सारा जैसे तेल मिल गया उसको, तेल जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, के लिए क्या करता है, उसके पास तकनीक है उसको उपयोग करने का। तकनीक होगा तो ही उसका खनिज का उपयोग कर पाएगा। तो तकनीक होगा, ये खनिज तो है, ये वातावरण से क्या करेगा, वातावरण से क्या करेगा, खनिज को, चलिए, वातावरण में क्या करेगा, इस खनिज का उपयोग वो संस्थान बनाएगा, क्या बनाएगा, संस्थान। जैसे क्या करेगा, धरती के अंदर क्या पड़ा हुआ था, तेल पड़ा हुआ था, तेल पड़ने के लिए तेल शोधक कारखाना होता है, रिफाइनरी सब होता है बड़ा बड़ा, ठीक है। वातावरण से गया, तकनीक का उपयोग करके तेल निकाल लिया, तेल निकालने के लिए उसको शोधन करने के लिए क्या बनाया, संस्थान बनाया। कौन बनाया, मानव। तो हर चीज के केंद्र में कौन है, मानव है, ठीक है। तो मानव क्या करता है, संसाधन। आप देखिए, कोई भी देश में जो संसाधन होती है, उस देश का रीढ़ का हड्डी होता है, उसके आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है। आज जो गल्फ कंट्री है, उसके पास अगर तेल नहीं रहे तो वो मतलब देश कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, बताइए। जो भी ईरान है, इराक का देश सब है, वो सब तेल बेच के, सऊदी अरब क्या करता है, तेल बेचता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक उपहार मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, खनिज तेल ये सब, ठीक है। तो कोई भी देश में जो खनिज तेल वो सब क्या होता है, उसका संसाधन, उसका रीढ़ का हड्डी होता है देश का, ठीक है। लेकिन क्या वही होता है सिर्फ, अगर किसी देश के पास खनिज संसाधन नहीं है या कोई संसाधन नहीं है तो वो देश क्या होगा, गरीब रह जाएगा। लेकिन इसको उल्टा कर रहा है जापान ने। जापान के पास कोई भी खनिज संसाधन ये सब नहीं है, लेकिन जापान आज विकसित कंट्री में गिना जाता है, क्योंकि वो एक संसाधन पे बहुत ध्यान दिया है, वो क्या है, मानव संसाधन। किस क्या ध्यान दिया है, मानव संसाधन। मानव जो संसाधन होता है सबसे सर्वोपरि संसाधन माना गया है। क्यों, क्योंकि ये संसाधन को संसाधन योग्य कौन बनाता है, मानव बनाता है, ठीक है। ये संसाधन को संसाधन योग्य कौन बनाता है, मानव। मानव सबसे ऊपर होता है, क्यों, जो भी खनिज उसको संसाधन किसने बनाया, मानव, अपना ज्ञान की वजह से। इसलिए जापान क्या करता है, अपना अपने जनता पर, अपने लोगों पे बहुत सारा विकास के, मतलब कि उस पर स्किल का, तकनीक का विकास करने के लिए बहुत खर्च किया है, ठीक है। इसलिए आज विकसित कंट्री में जापान गिना जाता है। जापान क्या करता है, वो दूसरा देश से खनिज मंगा लेता है, उसके पास नहीं है, क्या दिक्कत, संसाधन का प्रकार, संसाधन का प्रकार। संसाधन का जो प्रकार है वो विभिन्न आधारों पर किया गया, संसाधन का प्रकार विभिन्न आधारों पर किया गया, ठीक है। जैसे देखिए पहला, ठीक है, पहला देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, क्या करते हैं, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के, उपयोगिता के आधार पर। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, 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 विकास के स्तर के आधार पर। चलिए, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कौन दिया है, प्राकृतिक दिया है। उत्पत्ति या तो जैव होगा या अजैव होगा, या जीवित होगा या जीव। उत्पत्ति के आधार पर कितना हो जाता है, दो पार्ट में हो जाता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, दो पार्ट में हो जाता है, ठीक है। देखिए, या तो होगा क्या, जैव, या दूसरा क्या हो जाएगा, अजैव, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा या अजैव होगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर क्या होगा, स्वामित्व मतलब उसका मालिक कौन है। या तो होगा, देखिए इसमें चार पार्ट हो जाती है, आपको समझिए चार पार्ट कैसे होगा। पहला व्यक्तिगत, या किसी एक निजी व्यक्ति का हो, तो क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। ये पूछ सकता है, किसी भी एक आधार पर पूछ देगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बताइए, तो क्या हो जाएगा, जैव या अजैव। या पूछ देगा स्वामित्व के आधार पर, मतलब उसका स्वामी कौन है संसाधन का, या तो व्यक्तिगत होगा या सामुदायिक होगा। जैसे मान लेते हैं, उस सबको हम एक बार डिफाइन कर देंगे आपको। सामुदायिक होगा, या होगा पूरा देश का, राष्ट्रीय होगा, या एक देश का होगा राष्ट्रीय होगा, या पूरा संसार का होगा, उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। या पूरा अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। चलिए,
आप देखिए लास्ट क्या है, विकास के स्तर के आधार पे, तो उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके आधार पे 4 पार्ट में बढ़ता है। किसके आधार पे? 4 पार्ट में बढ़ता है। जैसे बताते हैं आपको, संभावित, संभावित विकसित, संभावित विकसित, ठीक है। उसके बाद है आपको भंडार और संचित। ये 4 पार्ट में बढ़ता है। आपको हम एक एक करके आप सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपको हम एक एक करके आपको सबके बारे में बताएंगे। चलिए, पहला क्या बता है, उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या बता है, उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, जिसका उत्पत्ति पर्यावरण किया, प्रकृति किया, उत्पत्ति के आधार पर कितना बटा है, 2 पार्ट में बढ़ता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, जैव और अजैव। क्या होता है, जैव और अजैव। कोई भी एक दे के पूछ सकता है कि संसाधन का प्रकार को डिफाइन कीजिए, जैव और अजैव। जैव संसाधन किसको कहेंगे, तो बोलिएगा वैसे संसाधन जिसमें क्या हो, जीवन हो, प्राकृति बनाया है, जिसमें क्या हो, जीवन हो, लाइफ हो, तो क्या कहते हैं, जैव संसाधन। वैसे संसाधन जो जिसमें जीवन नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अजैव संसाधन, ठीक है। जिसमें जीवन हो जैव संसाधन, जिसमें जीवन नहीं हो अजैव संसाधन। दोनों का उदाहरण दे सकते हैं, क्या दे देंगे, जैव का उदाहरण में क्या हो जाएगा, मानव, जंतु, ठीक है। मानव ही जंतु है, लेकिन मानव, जंतु या कोई भी एनिमल दे दीजिए, या पेड़ पौधा, वन, ठीक है। ये क्या है, जैविक संसाधन। अजैव में कौन हो जाएगा, वायु, मृदा, क्या हो जाएगा, वायु, मृदा, जल, ये सब कौन संसाधन हो जाएगा, अजैव संसाधन। आराम से दोनों को डिफाइन कीजिए, बोल रहे हैं बोल के भी लिख सकते हैं। जैव और अजैव संसाधन हो गया आपको। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बता है, उत्पत्ति के आधार पे हो गया है। अब उपयोगिता के आधार पर देखिए, उपयोगिता, जैसे उसका उपयोग कैसे करते हैं। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने हो जाएंगे, 2। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने हो जाएंगे, 2। नवीकरणीय, क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, दोनों को डिफाइन, ज्यादातर यही पूछा गया है। उपयोगिता के आधार पर बताइए संसाधन के प्रकार। नवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं, वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उसका पुनः उत्पत्ति हो जाता है, पुनः उपयोग करने के लिए वो पुनः पूर्ति तुरंत हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे पानी का उपयोग कर लिए और फिर जल चक्र के द्वारा पानी की क्षतिपूर्ति हो जाती है। वायु को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, वायु का पूर्ति हो जाती है। ये सब क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। लेकिन जैसे इसका उदाहरण भी देंगे, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः पूर्ति हो जाए जल्द, उसको क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल हो गया, ठीक है, वायु हो गया, हवा हो गया, ठीक है। ये सब क्या कैसे संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। लेकिन दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है, अनवीकरणीय संसाधन और उसके उदाहरण। चलिए, वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद पुनः पूर्ति के लिए उसको बहुत समय लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। का एक बार उपयोग कर लिए फिर जल्दी पूर्ति नहीं हो सकता। जैसे पेट्रोलियम खनिज है, एक बार पेट्रोल खत्म हो जाए दोबारा इसको उपयोग बनने में लाखों साल लगता है। जीवाश्म सब, कोयला सब, एक बार उसका उपयोग कर लेने के बाद तो बहुत लाखों समय लगता है, लाखों साल लग जाता है, ठीक है। इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन जो है उसको बहुत इसमें नीति बनाना पड़ता है कि उसका संसाधन का उपयोग इतना मतलब उपयोगी ढंग से करे, उसको क्या करे, इसी से निकल के आया और नवीकरणीय संसाधन से ही आपको आगे सतत विकास का कॉन्सेप्ट निकलेगा। क्यों, क्योंकि संसाधन को गिफ्ट मान के, उपहार मान के संसाधन का खूब दोहन और बर्बादी किया गया है। जब इसका दुरुपयोग सामने आने लगा तब लोग समझा कि संसाधन को ऐसी उपहार मान के खर्च नहीं करना है, तो क्या करना, उचित ढंग से उपयोग करना है। कि एक बार जब ये खत्म हो जाए तो दोबारा फिर इसको बनने में लाखों साल, समझ रहे हैं ना, कितना पीढ़ी गुजर जाएगा, लाखों साल लगेगा इसको पुनः पूर्ति होने के लिए। इसलिए इसमें नीति बनानी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए नीति चाहिए। जैसे कोयला बोल दीजिए, जैसे कोयला, जीवाश्म, खनिज, जैसे क्या हो गया, कोयला, जीवाश्म, खनिज, तेल, कुछ भी, ठीक है। तेल कह दीजिए, पेट्रोल कह दीजिए, खनिज कह दीजिए, ये सब, ठीक है। तेल में तो ये पेट्रोल दे दीजिएगा, कोई भी तेल नहीं होगा। सरसों तेल तो बार बार उग जाता है, इसलिए सरसों तेल थोड़ी हो जाएगा। तेल जो होता है, पेट्रोल, ये सब खनिज तेल की बात हो रही है। तेल क्या लिखिएगा, खनिज तेल। एक बार जब खत्म हो जाएगा तो इसको पुनः पूर्ति होने के लिए लाखों साल लग जाती है। तो कोई भी एक दे के पूछ सकता है कि संसाधन को डिफाइन कीजिए, इसका उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक दो उदाहरण आप अपने बनाइएगा,
ठीक है। तीसरा देखते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे बता दिए। अब स्वामित्व के आधार पे बताते हैं आपको, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आप बताइए संसाधन का स्वामी कौन है स्वामित्व के आधार पर। तो पहला क्या बताया आपको, बोलिए, याद कीजिए पीछे में, पहला बताइए क्या बताया है। पहला बताया है निजी, क्या बताया है, या व्यक्तिगत, क्या होता है, या व्यक्तिगत, आपको बताया है ना। संसाधन या व्यक्ति संसाधन किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जिसका मालिक एक व्यक्ति या निजी कोई व्यक्ति होता है, उस संसाधन को क्या कहेंगे, निजी संसाधन। जैसे उसका जमीन हो गया, जमीन हो गया, गाड़ी हो गया, जमीन हो गया, कार हो गया, वाहन हो गया, घर हो गया, उसका पैसा हो गया, ये सब जिसको आपके पास हो, अपना कपड़ा हो गया, ऐसा संसाधन जिसको निजी होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन जो व्यक्तिगत नहीं हो, जैसे मकान भी कह सकते हैं, जैसे जमीन मकान भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मकान जमीन ये सब किस में आता है, व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन में कहलाता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सामुदायिक होगा। दूसरा क्या होगा, सामुदायिक। दूसरा क्या हो जाएगा, सामुदायिक। वैसा संसाधन जो एक व्यक्ति का ना होकर बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है, पूरा समाज का होता है, उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे मान लीजिए, बताइए तो आप लोग उदाहरण, ऐसा चीज जो हम एक व्यक्ति का नहीं, उस पर सबका अधिकार है। जैसे पार्क हो गया, रोड हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये किसी एक व्यक्ति का है क्या, इस पे क्या कहता है, सबका अधिकार है। तो वो किस संसाधन में आएगा, सामुदायिक संसाधन में। क्या हो जाएगा, जैसे बता दीजिए, पार्क हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, रोड हो गया, सड़क, और क्या हो गया, मंदिर मस्जिद, ये सब हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, आप अपने से याद करके बहुत सारा चीज बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा बताइए तो क्या बताए थे, याद कीजिए, राष्ट्रीय संसाधन। क्या बताए थे, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या बताए थे, राष्ट्रीय संसाधन। क्या बताए थे, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन बताए थे। चलिए ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या बताए थे, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, आप ही बताइए। तो किसी एक व्यक्ति समुदाय का ना होकर पूरा देश का होता है। अब बताइए, कोई भी संस्थान हो गया, सरकारी संस्था, वो कोई एक निजी व्यक्ति का है, स्वामित्व सबका है क्या। कोई भी मान लीजिए इसरो है, ये सब है, ये क्या है, देश के लिए है। कोई भी खनिज निकला, कोई भी संसाधन जो जमीन से अंदर से निकला, वो किसका होता है, कोई एक व्यक्ति का होता है, समुदाय का होता है, या देश का होता है। तो राष्ट्रीय चीज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो एक किसी एक व्यक्ति का ना होगा, क्या होगा, जो पूरे देश का होता है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। जैसे खनिज भी कह सकते हैं, ठीक है, और भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा बताइए तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। चौथा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, बताइए। जो संसाधन का मालिक एक व्यक्ति, समुदाय या देश न होकर इसका मालिक कौन होता है, पूरा संसार के लिए स्वतंत्र रहता है। अब एरोप्लेन से, हवाई जहाज से उड़ते हैं, ये देखते हैं कि हम किसके अड्डा में घूम रहे हैं, ठीक है। जब बोट लेके निकलता है व्यापार करने या सामान मंगाता है, तो वो क्या होता है, वो रास्ता क्या होता है, सड़क किसी का होता है क्या, पूरा समुद्र किसी का है क्या, वो नहीं, एक व्यक्ति का ना होकर, ना एक देश का है, ना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। हवाई का मार्ग जो है, आप किसी देश के ऊपर से उड़ गए वो छोड़ के, और बहुत सारा वायु क्या है, खुला हुआ है, पूरा अंतर स्पेस क्या है, स्पेस जो बाहर में वायु बाहर मंडल में है, यूनिवर्स में है, वो क्या है सब, ये सब क्या है, सभी लोग का अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय का उदाहरण तो आप लोग बहुत दे सकते हैं। पहले दीजिएगा कि 200 नॉटिकल माइल के, 200 नॉटिकल माइल मतलब कोई भी देश का जो रेखा होता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक जो होते हैं ना, देश का होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाता है। जैसे मान लेते भारत है, ठीक है, जैसे मान लेते आपको भारत है, ठीक है, सॉरी भारत का नीचे का चीज बनाते हैं आपको खाली, मान लेते भारत का ये क्षेत्र है, ठीक है, ये समुद्र का आधार स्थल लेंगे और इसे 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, भारत का अधिकार होता है उस क्षेत्र पर। तो वहाँ पेट्रोलिंग करता है भारत, वहाँ पे कोई घुसेगा तो पकड़ के गिरफ्तार करके शूट भी कर दिया जाता है। लेकिन 200 नॉटिकल के बाहर कोई भी चीज़ अपना अंतर्राष्ट्रीय हित में अपना शोधन के लिए या आवागमन के लिए उपयोग कर सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है, ठीक है। चलिए तो आप बता दिए, चारों आपको पता चल गया स्वामित्व के आधार पे। अब लास्ट बता है विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। ये इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विकास के स्तर के आधार पे संसाधन के प्रकार, ठीक है। चलिए तो विकास के स्तर के आधार पे
संसाधन देख लेते हैं क्या होगा। विकास के स्तर पे आधार पे, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। चलिए कितने प्रकार के संसाधन होंगे बताइए, बताए थे, बोलिए। पहला क्या था, बोलिए। विकसित, संभावित, भंडार कोष और ठीक है स्टॉक। चलिए पहला, पहला क्या है, विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन नाम से पकड़िए क्या है, वैसा संसाधन जिसका हम मतलब उपयोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। ठीक है, दूसरा क्या है, संभावी संसाधन। दूसरा क्या है, संभावी। दूसरा क्या है, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन में नाम से पकड़िए तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब वैसा संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, लेकिन अभी हम इसका संभावना है इसका। जैसे मान लेते हैं कि हमारे हिमालय के अंदर में कितना खनिज होगा, जैसे राजस्थान में देखिए कितना गर्मी पड़ता है, वहाँ सूर्य सौर ऊर्जा का कितना स्कोप है। जैसे गुजरात में भी क्या है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का पूरा स्कोप है। हवा तुम लगातार चलती रहती है महाराष्ट्र में भी, लेकिन किसी कारण के बस इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। ठीक है, जैसे उदाहरण भी बता दिए आपको। तीसरा जो है क्या है, तीसरा समझिए, तीसरा भंडार कोष या भंडार, भंडार संसाधन। आप समझिए इसका ये क्या है, यही चीज लोग नहीं समझता है। भंडार संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिसका है, मौजूद है, लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी उस योग्य नहीं है, तकनीक का अभाव है, तो हम उपयोग करने में अक्षम है। जैसे अगर पानी किससे बना हुआ, H2O से बना हुआ है, H2O को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर ले तो हाइड्रोजन ईंधन के लिए आराम से उपयोग में आता है। सबसे अच्छा ईंधन किसको माना जाता है, हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, सिर्फ संभावना है, सिर्फ भंडार है अभी। ठीक है, और चौथा जो क्या है, चौथा संसाधन समझिए क्या है, चौथा क्या है, भंडार कोष। नहीं, भंडार कोष तो बता दिए। चौथा क्या है, स्टॉक। चौथा क्या है, स्टॉक है। ठीक है, ये क्या है, भंडार संसाधन का ही अति रूप है, लेकिन इसको हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, सीमित उपयोग कर रहे हैं। जैसे जल विद्युत परियोजना के द्वारा क्या कर रहे हैं, बांध बहुत कम बना रहा है, जल विद्युत का उपयोग कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको छोड़े हुए हैं भविष्य के लिए। ठीक है, चलिए आपको सब बता दिए कि संसाधन के प्रकार चारों आधार पे बता दिए। पहला याद कीजिए कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन, जैव अजैव। फिर क्या बता है, उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो, नवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, उदाहरण भी बता दिए हैं। तीसरा क्या बता है, स्वामित्व के आधार पर, जो मतलब उसका स्वामी कौन है, जैसे व्यक्तिगत, अगर मकान है, जमीन है, ये सब जिसका स्वामी क्या हो, निजी व्यक्ति हो। तीसरा क्या बता है, सामुदायिक, जो एक व्यक्ति का ना हो कि समुदाय का। और तीसरा क्या होता है, राष्ट्रीय, जो देश का हो। और चौथा क्या बताया, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बताया, विकास के स्तर के आधार पर चारों को बताया, संभावी, विकसित, भंडार और क्या करें हैं, स्टॉक। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको बताएंगे कि संसाधन नियोजन। क्या बताएंगे, संसाधन का नियोजन, संसाधन संरक्षण या नियोजन। पहले नियोजन बताते हैं, संसाधन नियोजन क्या है समझिए। देखिए संसाधन को शुरू से लोग, पहले लोग क्या था, कम था, संसाधन बहुत था। संसाधन बहुत था तो लोग संसाधन का बहुत दोहन किया, मतलब गलत ढंग से उपयोग किया, उचित उपयोग नहीं किया, उसका उपयोगिता नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्योंकि लोग, जनसंख्या कम था, संसाधन बहुत सारा था, और लोग समझा कि संसाधन इतना क्या पड़ा रहेगा, इसका चलिए उपयोग मतलब बेकार ढंग से किया गया। समझ जाइए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाला में संसाधन का बहुत डिमांड बढ़ते जाएगा। इससे संसाधन है लिमिट। अब पेट्रोलियम कुछ समय बाद खत्म होने की कगार पे है, बहुत सारा संसाधन क्या है, खराब, खत्म होने के कगार पे। अब लोग को समझ में आया कि संसाधन उपहार तो है लेकिन सीमित है, खत्म होने योग्य है। अब इसको क्या करना होगा, नियोजन, मतलब अच्छा से ढंग से उपयोग करना होगा। यही देश का कर्तव्य होता है कि संसाधन का ऐसा उपयोग करे जिससे पूरा देश का हित की पूर्ति हो सके। कोई एक आदमी को थोड़ी पेट भरना है, संसाधन से पूरा लोगों का पूर्ति कर सके, इसके लिए क्या करना होगा, संसाधन को नियोजित ढंग से उपयोग करना होगा। इसी में आपको आगे जाके सतत विकास का कॉन्सेप्ट आएगा।
ठीक है। तो संसाधन नियोजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। संसाधन नियोजन करके, इसी में महात्मा गांधी कहते हैं कि इंग्लिश में कहे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। मतलब कि काफ़ी संसाधन काफ़ी है किसी एक व्यक्ति के आवश्यकता के लिए, लेकिन लालच के लिए संसाधन काफ़ी नहीं है। पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। गांधी जी का ये कथन है कि संसाधन इतना काफी नहीं कि एक भी आदमी का लालच पूरा कर सके। लालच असीमित होता है, एक घर दीजिए 100 घर दे दीजिए, उसको लालच का पेटे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरत के लिए हम लोग के पास काफी संसाधन है। इसलिए देखिएगा महात्मा गांधी बहुत कम बयस और हमेशा मतलब सीमित चीज में अपना गुजर बसर करने योग्य जाने जाते हैं, ठीक है। संसाधन का नियोजन बहुत आवश्यक है, इसका चरण भी होता है। संसाधन नियोजन का क्या है, चरण है। पहला चरण में क्या होता है, संसाधन देश में क्या करता है, सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, संसाधन कहाँ है, कौन संसाधन है हमारे देश में, कौन नहीं है, इसका देखेंगे संसाधन का सर्वेक्षण। दूसरा बात होता है उसकी गुणवत्ता का पता कराते हैं, उसकी मात्रा का पता करते हैं, तो उसकी लोकेशन का पता करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप ये होता है कि उसके लिए कौन सा तकनीक लगेगा उसका विकास करना है, कौन सी तकनीक कौशलता का उपयोग है उसको विकसित करना है, और उसको तकनीक का दोहन करना है, ठीक है। और चौथा क्या करना है कि राष्ट्रीय स्तर के जो है, मतलब कि राष्ट्रीय विकास के स्तर पे उसको मैच करना है, कि हमारा देश में जो योजना है और ये संसाधन नियोजन है, इस दोनों को मैच करना है। संसाधन का उपयोग करके देश की जो अपना जो फ्यूचर प्लान है उसको कैसे मैच किया जा सके, तो ये संसाधन नियोजन के 4 चरण है, ठीक है। देखिएगा संसाधन नियोजन, पहले महात्मा गांधी का क्या कथन है लिखिए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं संसाधन नियोजन पर, क्या कहते हैं देखिए। महात्मा गांधी का कथन क्या है, हमारे पास पेट भरने के लिए काफी, देखिए इसको हम अच्छा से हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। चलिए, हमारे पास हमारे पास हमारे पास पेट भरने के लिए काफी संसाधन है। भरने पेट भरने के लिए पेट भरने के लिए काफी संसाधन, पेट भरने के लिए क्या है, काफी संसाधन है। पेट भरने के लिए क्या है, हमारे पास काफी संसाधन है। तो पेटी भरने के लिए नहीं, किंतु पेटी पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए, ठीक है। अब बताइएगा एक और कहा है कि हमारे पास, देखिए आवश्यकता को पूरी करने के लिए संसाधन है, आवश्यकता, चलिए फिर से हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए, किसी व्यक्ति के आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं, लेकिन लालच के लिए नहीं, लेकिन लालच के लिए नहीं, लेकिन लालच के लिए, ठीक है। चलिए, ये गांधी जी का कथन है, किसके बारे में जोड़ दे रहा है कि संसाधन का उचित ढंग से उपयोग किया जाए, ठीक है। चलिए आप बताते हैं उसके चरण क्या होते हैं, संसाधन नियोजन के चरण, संसाधन नियोजन के चरण, संसाधन नियोजन के चरण, संसाधन नियोजन के चरण, संसाधन नियोजन के चरण। संसाधन नियोजन के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला क्या है, संसाधन नियोजन के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है बताइए, संसाधन का संरक्षण, संसाधन का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है, संसाधन का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, संसाधन का सर्वेक्षण करना है। दूसरा संसाधन की पता लगाना, संसाधन की मात्रा, संसाधन की मात्रा, गुणवत्ता, संसाधन की मात्रा, गुणवत्ता, ठीक है। उसका लोकेशन, लोकेशन को क्या कहेंगे कि संसाधन की मात्रा को पता करना, उसका सर्वेक्षण करना है, मतलब कितनी है उसकी गुणवत्ता है देखना है, उसका जगह का पता लगाना है।
ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, के लिए संस्थान विकसित करना। क्या करना है, संस्थान, तकनीक, उसका संसाधन का दोहन कर सके। कैसे दोहन करेंगे, अब मान लीजिए किसी के पास पेट्रोल है तो पेट्रोल का रिफाइनरी लगाएगा, किसी के पास कोयला है तो वो अलग मेथड लगाएगा, लोहा है सोना है तो सोना को गलाने वाला तकनीक लगाएगा, वो संस्थान बैठाएगा। ठीक है, तो तकनीक, संस्थान और कौशल का, कौशल को क्या करना है, कौशल को लाना है, कौशल को विकसित करना है, उसको संसाधन को दोहन कर सके। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, देश में जो है वो राष्ट्रीय, देखिए चौथा क्या करा है, देश का जो विचार है, देश का, देश की, देश का जो देश की योजना है, देश की योजना को, देश की योजना को संसाधन नियोजन से मैच करे। देश की योजना को क्या करे, संसाधन नियोजन से मैच करे। देश की योजना को संसाधन नियोजन से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ये आपका 4 स्टेप है। संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है, पहला देखिए नियोजन कैसे करेंगे, पहले देखेंगे संसाधन हमारे देश में कौन सा है, कहाँ है, सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है कि खोजना है पहले कि हमारे देश में सोना है कि नहीं है, पेट्रोलियम है कि नहीं है, नहीं है तो क्या करना, अगर मिल गया जैसे कोयला मिला, सोना मिला, तो क्या करेंगे, संसाधन देखेंगे कि इसका मात्रा कितना है, कम है तो छोड़ देंगे, रहने देंगे, उतना कौन खर्चा करेगा, कि मात्रा को पता लगाएंगे। ठीक है, लोकेशन का पता करेंगे। ठीक है, फिर गुणवत्ता को देखेंगे कि अच्छा सोना है कि खराब सोना है, ये नहीं कि पता चले निकाले उसके बाद पता चले खराब क्वालिटी का सोना है जो ना हमारे उपयोग है ना बेचने योग है। फिर गुणवत्ता का भी पता करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, कहाँ है उसके लोकेशन का पता करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि संस्था अथी मतलब कौन सा फैक्ट्री लगाना होगा, अगर रिफाइनरी लगाना होगा, तेल होगा तो उसके लिए क्या करना, अलग संस्थान सबके लिए संसाधन का दोहन के लिए लगेगा, उसके लिए कौन सा तकनीक लगेगा वो देख लेंगे, कौन कौशल स्किल लगेगा उसके लिए, कौन व्यक्ति, बहुत लोग के पास, देश के पास संसाधन है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। सऊदी अरेबिया देखिए, ये सब देश जो है वो ऑयल रिफाइनरी है, उसके पास पेट्रोलियम, लेकिन वो लोग के पास जैसे वेनेजुएला देश है, बहुत सारा देश है, लिथियम बहुत सारा देश के पास है, लिथियम ट्रायंगल जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला, चिली, बोलीविया, ये सब के पास, लेकिन उन सब के पास उतना क्या है, अथी नहीं है, संस्थान नहीं है कि उसका दोहन कर सके, तकनीक नहीं है, कौशल नहीं है, तो हमारे यहाँ से कंपनी को ले के उसका निकला के बेच सकता है वो। ठीक है, उसके लिए ये तीसरा चीज भी चाहिए। चौथा क्या चाहिए, देश की योजना को संसाधन की योजना से मैच करना। अगर जैसे संसाधन निकला, कितना पूर्ति होगा, अगर नहीं पूर्ति होगा तो देश का मैच नहीं करेगा, तो क्या करना है, और देश से मंगवा के हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ ही पे स्टॉप करते हैं, कल आपको इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है।